बार आपने बीजेपी टिकट लेके आए रोइंग में सर। जी हाँ। तो आप लोगों का फर्स्ट एजेंडा मुद्दा क्या रहेगा सर? हमारा मुद्दा डेवलपमेंट। सर वैसे डेवलपमेंट तो हर किसी का होता है, लेकिन आपका एक विज़न कुछ रोइंग के लिए? नहीं, रोइंग क्या है, अभी हमारे सामने पासीघाट है, तेजू है, नामसा है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हमारा रोइंग बहुत पिछड़ गया है, लेकिन पिछले कई दिनों में या महीनों में यहाँ का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ है, और इसलिए हम सोचते हैं हमारे यहाँ का भी टाइम है कि यहाँ रोइंग में भी कुछ डेवलपमेंट हो। ऊपर से एक सोशल कुछ एक मेरा एक विज़न है। डेवलपमेंट ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ रास्ता हो, स्कूल हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन का भी पूरा पिछड़ा हुआ है। एंड देन मैं सोचता हूँ एक टूरिज़्म और बहुत बड़ा एक हेरिटेज विलेज बनाने का प्रपोज करने का मेरी इच्छा है, क्योंकि हमारा रोइंग का एक एडवांटेज ये भी है कि सामने मायोडिया है एंड बियॉन्ड मायोडिया बहुत अच्छा जगह है, लेकिन हम अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले ये जो भूपेन्द्र हजारिका सेतु खुलने के बाद काफ़ी टूरिस्ट आने लगे थे, और एक साल तो टूरिस्ट ने बहुत गंदा किया। दूसरा साल मैंने कहा था कि गंदा करने से भी करने दो, 2-3 साल तक, इसका बाद अपने आप लोग सुधारने शुरू हो जाएगा और बाय द टाइम डेस्टिनेशन बहुत पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी उन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालना शुरू किया, तो इस बार बहुत कम लोग टूरिस्ट आए। तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में बहुत ही बड़ा एक मैं प्रोजेक्ट ले करके स्टार्ट करने का मैं विचार कर रहा हूँ कि एक मेगा टूरिज़्म एनुअल इवेंट्स यहाँ बने और एक टूरिज़्म हेरिटेज विलेज बनाए। ये मेरा इच्छा है। सर जैसे कि यहाँ में हम लोग का यंग एनर्जेटिक एमएलए मोचुमिति सर है, एंड और आप हो गए कि सीनियर मोस्ट एंड एक्सपीरियंस लीडर, तो आप इस बैटल को किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, यंग होने से एनर्जेटिक होगा ऐसा भी नहीं है, और यंग और एनर्जेटिक होने से उसका बहुत अच्छा प्लानिंग होगा ऐसा भी नहीं है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। कोई एक्सपीरियंस हो गया तो वही ज़्यादा जानेगा ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक आप देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, वो आप राहुल गांधी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी में भी मच यंगर देन हिम, लेकिन वो किस विषय में, किस सब्जेक्ट में वो आप नरेंद्र मोदी के साथ तुलना कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी काफ़ी उम्र हो गया, राहुल गांधी से ऑलमोस्ट डबल है, तो वो बिल्कुल उसका सारा थॉट प्रोसेस ही डेड है या कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ही हैज़ मच बेटर आइडियाज़ एंड थॉट्स एंड प्लानिंग फॉर द यंगर जनरेशन। आने वाली पीढ़ी के लिए उनके पास में बहुत अच्छा योजनाएं हैं। तो इसमें यंग होने से काफ़ी हो जाता है ऐसा नहीं है। इट इज़ एंटायरली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। तो सर अब ये आपका ये कंस्टिट्यूएंसी के पब्लिक लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ठीक है, जो हमारे सामने यंग एनर्जेटिक बोल के खड़े हैं उसको तो आप 5 साल तो देख लिया, हाउ यंग एनर्जेटिक and how what you call development oriented they were, अब तो देख लिया। Now you have seen my performance also। मेरा आपका पिछले 1.5 टेन्योर का परफॉर्मेंस भी देख लिया। कल तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही यहाँ रोइंग वालों को एड्रेस करते हुए कहा कि देयर वाज अ टाइम दैट वो लोग सिर्फ मेरा ही बात चलता था असेंबली में और मेरा बात सुनने के लिए ही जाता था। एंड हाउ वो लाता उम्र का क्या नज़रिया है, क्या विचार है उस विषय में। सो दैट वाज द टॉक ऑफ द डे दोस डेज। तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे और एक बार मौका मिलना चाहिए। एंड व्हाट एवर द ड्रीम्स दैट आई हैव फॉर रोइंग पीपल एंड ऑल्सो फॉर द एंटायर अरुणाचल प्रदेश, आई वुड लाइक टू see that this dreams comes into reality। इसमें सर ना आप तो एक बीजेपी का सीनियर मोस्ट कैंडिडेट है,
तो अगर आप विन करता है तो आपके लिए मिनिस्ट्री बर्थ के लिए भी तो आप इंसिस्ट करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं, मैंने तो चीफ मिनिस्टर को भी और कई हमारा लीडर्स को भी कह दिया कि वो अगर दे देता है तो कुछ भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन मुझसे ऐसा कुछ डिमांड नहीं होगा। एंड वो जो थोड़ा सा जो पर्सनल एंथुसिज्म था वो तो अभी नहीं रहा है, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। एंड आई वुड लाइक टू सी दैट हमारा जो स्पेशली जो पेमा खांडू जी है, यंग है, एनर्जेटिक है, विजनरी है, बहुत अच्छा है। अभी तक तो बहुत मेच्योरली हर इवन सीरियस इश्यूज़ के ऊपर भी मेच्योरली डील कर रहा है। उनको हम साथ देना है, हो सके तो मेरा कोई अनुभव है एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, इफ आई कैन कंट्रीब्यूट आई विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू हिम। एंड ऊपर से साथ में अनदर एक्सपीरियंस well experienced person in the capacity of deputy chief minister Mr. Chona Man is there, so hopefully इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं ऐसा I don't have any craze for the ministerial part, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। सर अभी तो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग वेव चल रहा है, तो अभी अरुणाचल में आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं सीट? अरुणाचल में तो आइडियल 40+, लेकिन मैं सोचता हूँ कम से कम तो 50 तो आ जाएगा, क्योंकि अपोजिशन में कम से कम 20 होने से अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होने से तब डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा वाइब्रेंट होगा, मैं ये सोचता हूँ। तो अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, अपोजिशन तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं अभी तक, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। बीजेपी स्वीप कर लेगा सर, क्लीन स्वीप? क्लीन स्वीप मैंने कहा ना, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50, बट कंफर्टेबली 40 होने से अपोजिशन को भी एक उन लोग को भी थोड़ा सा माने क्या बोलता है, स्ट्रेंथ मिलेगा इन लोगों को। तो ये डेमोक्रेसी अल्टीमेटली डेमोक्रेसी विल ग्रो मच स्ट्रॉन्गर।